पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जेन जी से चिंतित सियासी दल। आभासी दुनिया की उपज कही जाने वाली काकरोच जनता पार्टी के धरातल पर उतरते ही देश की सियासत में एक नया विमर्श शुरू हो गया। मुद्दा बना जेन जी यानी युवाओं का बढ़ता आक्रोश। शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और भविष्य की चिंता जैसे सवालों ने सियासी दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि युवा पीढ़ी को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक जेन जी को साधने की कोशिश में जुट गया है। भाजपा ने युवाओं के तेवर को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। सीजेपी आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया और रील के माध्यम से युवाओं तक पहुंचना बताता है कि भाजपा भी इस बदलते संचार माध्यम को गंभीरता से लेने लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का आंदोलन में शामिल युवाओं को अपना बच्चा बताना भी इसी संवाद का हिस्सा माना जा सकता है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा आंदोलनकारी छात्रों की अधिकांश मांगे मानना भी बताता है कि युवा असंतोष को कोई सरकार हल्के में लेने को तैयार नहीं है। बिहार में शिक्षा और रोजगार के सवाल पर तेजस्वी यादव की सक्रियता और लोक भवन मार्च इसी बदलते राजनीतिक माहौल की तस्वीर है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी युवाओं के मुद्दों को अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी हो या बंगाल की ममता बनर्जी, लगभग हर विपक्षी नेता युवाओं के सवाल पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। विपक्ष के लिए यह स्वाभाविक है, क्योंकि उसे सरकार को घेरने के लिए ऐसे मुद्दों की तलाश रहती है जिनका सीधा संबंध बड़ी आबादी से हो। भारत की सबसे बड़ी सियासी ताकत उसकी युवा आबादी है। अनुमानों के मुताबिक 2029 तक लगभग 40 करोड़ की आबादी युवाओं की हो जाएगी, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आने वाले चुनाव में जेन जी की भूमिका निर्णायक हो सकती है। यह वर्ग केवल जाति, क्षेत्र या पारंपरिक राजनीतिक पहचान के आधार पर मतदान करने की बजाय रोजगार, शिक्षा, अवसर और पारदर्शिता जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देता दिखाई देता है। यही वजह है कि स्थापित राजनीतिक दलों को जेन जी ने चकरगिन्नी में डाल दिया है। विपक्ष जहां युवाओं के असंतोष को सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाना चाहता है, वहीं भाजपा इस असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा की राजनीति में यह पहले भी दिखाई दिया है कि बड़े विरोध के बाद वह अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने से पीछे नहीं हटती। किसानों के आंदोलन के दौरान कृषि कानूनों की वापसी इसका बड़ा उदाहरण रही है। अब शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों पर भी सरकार को युवाओं का भरोसा जीतना होगा। केवल सोशल मीडिया पर संवाद या राजनीतिक बयान इसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। जेन जी को परिणाम चाहिए, पारदर्शी परीक्षाएं, रोजगार के अवसर और अपने भविष्य को लेकर भरोसा। युवा अब चुनावी पोस्टर का चेहरा बनकर नहीं रहना चाहता, वह सत्ता और विपक्ष दोनों से जवाब चाहता है। यही कारण है कि जेन जी की चिंता अब किसी एक दल की नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की एक नई मजबूरी बनकर उभरी है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।